हेलो स्टूडेंट्स, एडोबिला पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम करने जा रहे हैं क्लास 8 की हिंदी व्याकरण और रचना की वर्कशीट नंबर 17। आज की वर्कशीट में हमें कुछ रचनात्मक कार्य करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हम दिल्ली वासी इस दीपावली के अवसर पर पटाखे भी नहीं चला सके और प्रदूषण को कम करने में अपना योगदान दिया। बिना पटाखे दिवाली को आपने कैसे मनाया, क्या क्या किया, आपको कैसा लगा, उसे लिखिए। तो बच्चों, जैसे कि हम लोग वर्कशीट को देख रहे हैं, इस वर्कशीट में 2 प्रश्न हैं और दोनों प्रश्न लिखित रूप में आपको देने हैं। प्रश्न 2 है, आप लोग अपने स्तर पर पर्यावरण को साफ सुथरा रखने या प्रदूषण को कम करने के लिए क्या क्या उपाय कर सकते हैं। अपने आस पड़ोस और मित्रों के साथ बातचीत करके एक योजना तैयार कर लिखिए। तो यहाँ हमें 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं और उसके बाद पर्यावरण बचाएं और सुरक्षित रहें, इसका स्लोगन है। और नेक्स्ट अंत में कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी संदेश है, जो कि 2 गज अथवा 6 फीट की शारीरिक दूरी का पालन करें। तो कभी कभी कुछ ऐसा होता है कि हमें अपने निजी स्वार्थ का त्याग करके सार्वजनिक हित के लिए कुछ बड़ा काम करना पड़ता है। आज दिल्ली में इसी की आवश्यकता है कि हम अपने त्यौहार जो दीपावली मनाएं, उसमें ऐसा लग रहा था कि हमारे दीपावली मनाने से पर्यावरण प्रदूषण बहुत ज़्यादा स्तर तक बढ़ सकता है, पर्यावरण की स्थिति खराब हो सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि इस बार दिवाली में पटाखे नहीं बिकेंगे, बच्चे पटाखे नहीं छोड़ेंगे और बहुत से वैसे काम रोके जाएंगे जो कि प्रदूषण को बढ़ावा देते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार हम लोगों ने भी अपने पटाखों को तिलांजलि दी और अपने हिसाब से हम लोग दीपावली मनाएं। आज उसी बात की रचना करनी है आपको कि आपने बिना पटाखे दीपावली को कैसे मनाया, क्या क्या किया, आपको कैसा लगा, उसे लिखिए। तो चलिए हम देखते हैं कि हमने बिना पटाखे दिवाली को कैसे मनाया और क्या क्या किया। यहाँ पहला प्रश्न आपको दिख रहा है। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम दिल्ली वासी इस दीपावली पर पटाखे भी नहीं चला सके और प्रदूषण को कम करने में अपना योगदान दिया। बिना पटाखे दिवाली को कैसे मनाया, क्या क्या किया, आपको कैसा लगा, लिखिए। तो यहाँ मैंने एक अनुच्छेद लिखा है और ये अनुच्छेद मेरे हिसाब से है। आप अपने हिसाब से भी अलग अनुच्छेद लिख सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि मैंने जो किया आपने भी वही किया हो, आपने जो किया आप वहीं लिखेंगे। तो इसका उत्तर है, हमने लिखा है, दीपावली हर्षोल्लास और खुशी का पर्व है। इस दिन हम सभी अपने घरों को दियों से जगमग करते हैं। दीपावली बहुत देखने में अनोखी लगती है और इतना सुंदर मनोरम दृश्य हो जाता है अमावस की रात्रि को, जब सबके घरों के आगे दिए जलते हैं और सबके छत दियों से जगमगा उठते हैं। तो यह मनोरम दृश्य देखने में बहुत सुंदर लगता है। रोशनी से घर सजाते हैं और तरह तरह के दीप जलाते हैं। दीपावली पर हम पटाखे भी खूब चलाते हैं, लेकिन इस बार सुप्रीम कोर्ट के आदेश से दिल्ली एनसीआर में पटाखे जलाना और पटाखे बेचने पर प्रतिबंध था। ऐसा इसलिए था क्योंकि दीपावली के समय हमारे दिल्ली का प्रदूषण स्तर कई गुना बढ़ जाता है, जिसको रोकना बहुत ज़रूरी है क्योंकि यह पूरी मानव जाति और जीव जंतुओं के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। इसलिए हमने भी इस बार बिना पटाखों की दिवाली मनाने की सोची और इस दिन हम नए कपड़े पहने, घरों को दीपों से सजाया और टीवी पर अपने मनपसंद की पिक्चर देखकर दीपावली मनाया। इस तरह से हमने बिना पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बहुत खुशी खुशी दीपावली पर्व को सेलिब्रेट किया। तो बच्चों, इस तरह से हमने दिवाली मनाया। आपने भी मनाया होगा और आपके मनाने का तरीका हो सकता है कि कुछ अलग हो और मेरे मनाने का तरीका कुछ अलग हो। तो इसमें आपने दिवाली के दिन क्या किया, उस बात का वर्णन करना है। इसके साथ ही यहाँ पर और दूसरा प्रश्न भी दिया गया है। प्रश्न 2 है कि आप लोग अपने स्तर पर पर्यावरण को साफ सुथरा रखने या प्रदूषण को कम करने के लिए क्या क्या उपाय कर सकते हैं। अपने आस पड़ोस और मित्रों के साथ बातचीत करके एक योजना तैयार कर लिखिए। तो इसका उत्तर है, प्रदूषण को कम करने के कई उपाय हम लोगों के द्वारा किए जा सकते हैं।
जिसकी योजना नीचे निम्नवत दी गई है। सबसे पहला उपाय कि हम सभी व्यक्तियों को पौधा लगाने की आदत लगानी होगी। हम में से बहुत ऐसे व्यक्ति हैं जो पौधा लगाना नहीं चाहते या फिर पौधा नहीं लगाते हैं, लेकिन हमें इसकी आदत बनानी होगी और पॉलीथीन और पर्यावरण को नुकसान करने वाले सामानों के उपयोग से बचना होगा। दूसरा, हमें ज़्यादा से ज़्यादा काम सौर ऊर्जा से करने की आदत डालनी होगी, सौर ऊर्जा को अपनाना होगा। इससे पारंपरिक ऊर्जा कम जलेगी और पारंपरिक ऊर्जा जैसे लकड़ी, उपले वगैरह ये सब जो जलते हैं तो बहुत सारा धुआं निकलता है और इन धुओं से पर्यावरण प्रदूषित होता है, हमारी हवा प्रदूषित होती है। और जब हर घर में उज्ज्वला योजना के तहत सबको गैस सिलेंडर मिल रहा है, गैस चूल्हे मिल रहे हैं और फिर सरकार गैस पर सब्सिडी भी दे रही है, तो उपले और लकड़ी हम क्यों जलाएं? उपले का गोबर का उपयोग उपला बनाने में नहीं, खाद बनाने में किया जाए, ताकि रासायनिक खाद से भी हम बचेंगे और हमारी मिट्टी प्रदूषित होने से बचेगी। और उससे उत्पन्न होने वाले गोबर गैस प्लांट बनवा लें। गोबर गैस प्लांट बनवा करके उससे जो गैस निकलती है उससे खाना बनवाएं और इससे जो कंपोस्ट निकलता है गोबर गैस प्लांट से आगे जो वेस्ट पदार्थ निकलता है वो बहुत ही अच्छी खाद का उदाहरण हो सकता है और खाद बनता है। खेतों में डालने पर उससे फसल अच्छी आती है। तो फिर हम रासायनिक खाद का उपयोग क्यों करें? रासायनिक खाद का उपयोग करने से मिट्टी प्रदूषित होती है और हमारे अंदर भी हमारे खाद्य पदार्थ भी प्रदूषित होते हैं और हमारे अंदर जहरीला खाद्य पदार्थ जाने लगता है जिसके अंदर रसायन होती है। तो हम उसको जैविक उर्वरक का खाद बनाकर ये काम कर सकते हैं और पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचा सकते हैं। गोबर का उपयोग उपले बनाने में नहीं बल्कि गोबर गैस से गैस बनाकर उससे हम भोजन तैयार कर सकते हैं, जिससे कि बहुत ही कम प्रदूषण होता है। तो इस तरह से हम प्रदूषण को कई तरीकों से नियंत्रित कर सकते हैं और कम करने में सहायता कर सकते हैं। तो बच्चों, हमें इस बात का हमेशा ख्याल रखना होगा कि यह पृथ्वी हमारी है, हमारा घर है। हमें अपने घर को साफ़ सुथरा रखना चाहिए, गंदा होने से बचाना चाहिए और ये तभी हो सकती है जब हम इसको हरा भरा करके रखें और कोई भी ऐसी आदत नहीं डालें जिससे कि हमारी पृथ्वी प्रदूषित हो और भी कई तरह के प्रदूषण फैले, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण। इन सब से हमारी पृथ्वी का, हमारे अड़ोस पड़ोस के वातावरण का बचाव हो। इस संकल्प के साथ आज के इस वर्कशीट को हम समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में। थैंक यू।